अभी देखो तो यहाँ पे हमारा है, अब यहाँ पे हमारा है रॉक्स एंड स्टोन्स। अब ये रॉक्स क्या होते हैं और स्टोन्स क्या होते हैं, पहले तो इसको समझ लेना है। तो सबसे पहले तो मैं रॉक्स के बारे में बताता हूँ। देखो रॉक क्या है, पत्थर चट्टान वही तो होते हैं, है ना। रॉक से मिट्टी बनती है। तो रॉक क्या है देख लो पहले, सबसे पहले रॉक के लिए देखो। तो रॉक हमारा क्या है कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ की क्रस्ट का वो वाला पार्ट जिसका कोई भी डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता, हैविंग लो डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर, जिसका कुछ खास डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, रॉक। ये रॉक होता है, ठीक है। ये रॉक ही बाद में डिसइंटीग्रेट होकर के क्या बन जाते हैं, सैंड बनती है। ये हम पढ़ चुके हैं एक बार। यहाँ पे इसके बाद में आता है स्टोन। अब ये स्टोन्स क्या होते हैं, तो स्टोन्स भी इसी तरीके से है। लेकिन स्टोन में क्या चीज होती है, तुम लोगों ने पत्थर देखे हैं, काफी हार्ड सरफेस होता है पत्थर होगा। तो यहाँ पे स्टोन बस वही चीज है। तो इसके लिए लिखो द नेचुरल हार्ड सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस। अब ये क्या होंगे हार्ड सब्सटेंस, ये हमारे मिनरल्स और अर्थ के कुछ कुछ मटेरियल हो सकते हैं, अर्थ के कुछ कुछ मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। फाउंड फ्रॉम द रॉक्स, सॉरी फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स, जो कि किससे बनते हैं, हमारे रॉक्स से ही बनते हैं। रॉक्स को जब क्या करते हैं, खास टेम्परेचर वगैरह वो सब देते हैं, प्रेशर वगैरह देते हैं, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं अपने स्टोन्स में और मिनरल्स या फिर अर्थ मटेरियल में ये बदल जाते हैं। तो रॉक्स का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो रॉक्स अब कैसे क्लासिफाइड होता है, रॉक होते हैं तीन तरीके से क्लासिफाइड, तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है रॉक का। अब वो तीन तरीके क्या है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में जियोलॉजिकल रॉक। सबसे पहला है हमारा जियोलॉजिकल रॉक। दूसरा हमारा यहाँ पे होता है केमिकल रॉक, ये केमिकल रॉक। एंड देन थर्ड जो है हमारा ये हो जाता है फिजिकल रॉक। तीन तरीके के रॉक्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया जियोलॉजिकल, एक हो गया केमिकल एंड एक हो गया हमारा क्या, फिजिकल रॉक। ये तीन तरीके के रॉक्स होते हैं। अभी जो सबसे पहले अगर मैं देखूं जियोलॉजिकल रॉक को भी, तो ये भी तीन तरह के होते हैं। अब जियोलॉजिकल क्या है, जियोलॉजी से संबंधित है वो। जियोलॉजी यानी कि मिल कैसे रहा है, कहाँ मिल रहा है, कुछ उस तरह की चीजें। तो ये फर्दर जो है ये भी तीन तरीके से आगे क्लासिफाई किया जाता है। और बहुत कॉमन है, सब लोगों ने सुन रखा होगा, बचपन से इन्हीं को सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है इग्नियस रॉक, सबसे पहला है इग्नियस रॉक। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक। एंड देन इसके बाद में आता है यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये लास्ट हो गया, ये थर्ड वाला हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अब हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन रॉक्स के बारे में, जैसे कि इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, इनके बारे में पूछता है कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। हाँ, तो देखो अब सबसे पहले वाले को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, इग्नियस रॉक है। तो सबसे पहला हमारा इग्नियस रॉक। अब इसमें देखो, तो इग्नियस रॉक क्या है कि ये बनता है हमारा कूल होकर के, कूल यानी कि ठंडा होकर के, और सॉलिडिफाई होकर के। मतलब कोई भी चीज एक ऐसी है जो ठंडी होगी और बाद में सॉलिड हो जाएगी, उससे बनता है हमारा क्या, इग्नियस रॉक बनता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब यानी कि जिसको ठंडा होना पड़ेगा और सॉलिड होना पड़ेगा, यानी कि वो गर्म है और लिक्विड स्टेट में। तो ऐसी सिर्फ एक ही चीज होती है और वो होता है मैग्मा, लावा। तो ये बनता है लावा से। तो यहां पे आ जाएगा फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, formed by cooling and solidification of of मैग्मा। ये हमारा मोल्टन मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा एंड लावा, चलो एक ही बात है। अब यहाँ पे और क्या होता है, इसका जो सॉलिडिफिकेशन है ये हमारी अर्थ के नीचे, अब देख लो यहाँ पे, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं समझा दूंगा। हाँ तो देखो, तो यहाँ पे जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है
इग्नियस रॉक का, वो भी और दो तरीके से होता है। और उसी दो तरीके की वजह से क्या बन जाता है, और दो तरह के हमारे इग्नियस रॉक बन जाते हैं। वो दो तरीके क्या है हमारे, एक है कि अगर सॉलिडिफिकेशन हमारा बिलो द सरफेस हो, यानी कि अर्थ की सरफेस के नीचे हो, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। और अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर हो जा रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो ये दो चीजें हैं। और ठीक है, तो इग्नियस रॉक हमारा किस तरह का हो गया, एक एक्सट्रूसिव रॉक हो गया, एक हमारा क्या हो गया, इंट्रूसिव रॉक हो गया है। अब देखो आगे सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हमारे पास में हो जाता है पेग्माटाइट, एक हो गया है पेग्माटाइट, एक हो गया हमारे पास में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो, अब ग्रेनाइट मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ग्रेनाइट का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। तो ग्रेनाइट एक काम की चीज है। तो ग्रेनाइट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, CS शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 200 मेगापास्कल। और जो इसका जी, अब ये जी क्या है, शियर मॉडुलस, वो होता है 2.7। ये वैल्यू याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। और क्या चीजें हैं जो यूज की जाती हैं इसके बाद, बसाल्ट हो गया, ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, बसाल्ट के लिए भी देख लो, इसका जो जी का वैल्यू है ये 2.6 से लेकर के 3 के बीच होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ तो ये ग्रेनाइट बनता कैसे है, तो इसके लिए लिख लो, ग्रेनाइट जो है, पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट बनता कैसे है, तो ग्रेनाइट जो है हमारे क्वार्ट्ज, एक क्वार्ट्ज होता है, प्लस फेल्डिस्पर होता है, और एक माइका होता है। इन तीनों का जब जोड़ देते हैं, इन तीनों से मिलकर के ये हमारा ग्रेनाइट बनता है। लो, इस तरीके से हमारा क्या बनता है, हमारा ग्रेनाइट बनता है। और ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जिसके बारे में बता रहा हूं, ये SSC जेई में आया था एक बार, कब, 2017 में। क्लियरली पूछा गया था कि ग्रेनाइट किससे मिलकर के बना हुआ है, तो वो है हमारे क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर और माइका से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये चीज है। देन अब इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए देखो अब, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारे, ये क्या होता है कि कोई चीज आई और वो क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई कहीं पे, डिपॉजिट हो गई। ठीक है, डिपॉजिट होकर के वहां पे वो क्या हो गई है, सॉलिडिफाई हो गई है। ठीक, पहले आई, डिपॉजिट हो गई, और फिर देन उसके बाद में क्या हो गई, सॉलिड हो गई। और ये किस तरह की चीजें हैं, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी भैया, पानी लेके आएगा या हवा लेकर के आएगी, कुछ इस तरह की चीजें तो लेकर के आएंगी। यानी कि एक ऐसी चीज, ऐसा रॉक जो बना है पार्टिकल्स के कहीं से आ जाने से और वहां पे सॉलिड हो जाने से, तो वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो इसके लिए लिखो रॉक्स। अब इसका मतलब क्या है, रॉक्स दैट आर फॉर्म थ्रू डिपोजिशन, डिपोजिशन यानी कि वही डिपॉजिट हो जाना, एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट, और सॉलिड हो जाना, डिपॉजिट हो जाना और सॉलिड हो जाना। अब ये सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय, कौन लेके आएगा उस सेडिमेंट को भैया, वाटर, पानी लेकर के आएगा, या फिर एयर ये लेकर के आएगी। ठीक है, यही तो कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है हमारा क्या, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, क्या है एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक के। देखो जैसे कि हमारे पास में हो जाता है सैंडस्टोन, एक सैंडस्टोन हमारा एग्जांपल है। सैंडस्टोन भी यूज होता है, इसके जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.95। इसका जी का जो वैल्यू है वो है 2.95, ये जी का वैल्यू है। लाइमस्टोन भी इसका एक एग्जांपल है, शेल इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इसका एक चीज और होती है, मेलाइट इसका एग्जांपल है। ये इसके कुछ जो है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हो, कोंगलो, मेरेट, सेलेनाइट, ये सब इसके जो है एग्जांपल्स हैं। अब एक चीज ऐसे ही, सैंडस्टोन बड़े काम की चीज है, यहाँ पे सैंडस्टोन के बारे में पूछ लेता है कि सैंडस्टोन कैसे मिलकर कैसे बना है सैंडस्टोन, तो कैसे बताओगे कैसे बना है। सैंडस्टोन जो है, इसके जी की वैल्यू में पता ही चल गई है, ये बना है क्वार्ट्ज से,
लाइम से एंड सिलिका से, ये तीन चीजों से मिलकर के हमारा सैंडस्टोन बना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है। चलो जी, ये तीन हमने समझ लिया। अब इसके बाद में लास्ट हमारे पास में जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये हमारे पास में मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, अब देखो, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक वो होता है जिसके ऊपर, यानी कि कोई एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, तब वो जिस तरह के पत्थर में बदलेगा, वो हमारा, जिस तरह की चट्टान में बदलेगा, वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जब पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। रॉक विच हैज बीन चेंज्ड बाय, यानी कि एक ऐसा पत्थर था, ऐसी चट्टान थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट पड़ी है और प्रेशर पड़ा है। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो वो जो टेम्परेचर है वो लगभग 150 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस इस बीच रहता है। और अगर मैं प्रेशर की यहाँ पे बात करूं तो वो जो प्रेशर है वो लगभग 1500 बार्स तक होता है, या उससे भी ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, 1500 बार्स। चलिए जी, इतना हो जाता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। एग्जांपल्स ले लो, मार्बल, कॉमा क्वार्ट्ज हो गया हमारा, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। स्लेट हो गया। अभी जो स्लेट चीज है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है डैम्प प्रूफिंग के लिए। डैम्प प्रूफ बनाना, किसी भी चीज को अगर डैम्प प्रूफ बनाना होगा तो उसके लिए क्या यूज होता है, स्लेट यूज होता है। ठीक है, डैम्प पता ही है तुम लोगों को, डैम्प क्या होता है। चलिए, हाँ, अब हमने सबसे पहला अपना क्या किया, जो क्लासिफिकेशन है वो कर लिया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। एंड अब जो है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा वाला पार्ट। तो अब हम यहाँ पे अपना केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दूसरा है हमारा यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पे भी इसको थोड़ा सा ना सेंटर में लिख देता हूँ। एक केमिकल क्लासिफिकेशन भी जो है तीन तरह का होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उन वो बने कैसे हैं, वो जो रॉक्स हैं वो कैसे बने हैं, यानी कि उनके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे अगर हम अब क्लासिफाई करेंगे तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। और ये भी तीन तरह का होता है। इसमें सबसे पहला हमारे पास में होता है सिलीशियस। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे होता है आर्जिलेशियस। एंड थर्ड जो है यहाँ पे वो हमारे पास में होता है कैलकेरियस। ये रहा। अब ये किस किस तरह की चीजें हैं देख लो। सिलीशियस का मतलब होता है जिसमें सिलिका और सैंड प्रेजेंट होगा, वो हमारा सिलीशियस होता है जिसमें सैंड और सिलिका ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। और इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास में ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज इसका कॉमन एग्जाम्पल है। अब आर्जिलेशियस की अगर मैं बात करूं तो आर्जिलेशियस हमारे पास में होता है क्ले। ठीक है, आर्जिलेशियस हमारे पास में क्या है, क्ले है। और इसके और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके और एग्जाम्पल्स हमारे पास में जैसे कि स्लेट और लेटेराइट। लो जी, ये हो गया। और अगर मैं बात करूं कैलकेरियस की, तो ये कैलकेरियस हमारे पास में क्या है, कैलकेरियस होता है लाइम। हाँ देखो जरा, तो मैं बता रहा था क्ले के बारे में, तो ये हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे स्लेट और लेटराइट का। ठीक है, अब कैलकेरियस की मैं बात कर रहा था, तो कैलकेरियस हमारे पास में क्या है, क्या होता है ये कैलकेरियस। अब देखो, तो कैलकेरियस में हमारे पास में जो लाइम है वो आ जाता है। एंड इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास में जैसे कि मार्बल हो गया और लाइमस्टोन हो गया, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं।
तो जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है वो भी हमने देख लिया। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि सिलिशियस, आर्जिलेशियस और कैलकेरियस है। तो ये हमारा केमिकल कंपोजिशन है। एंड अब जो है हमारा लास्ट यहाँ पे आ जाता है, जो कि है फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमारा लास्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में 2 तरह के रॉक्स होते हैं, सॉरी 3 तरह के रॉक्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। देख लो अब वो 3 तरह के कौन से रॉक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रॉक। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। हाँ तो देखो, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि हमारे पास में एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है, एक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, एंड एक हमारे पास में जो थर्ड पार्ट है अब इसका, वो है फोलिएटेड रॉक। थर्ड होता है फोलिएटेड रॉक। तो ये 3 तरह के रॉक्स हमारे पास में होते हैं। अब ये स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, अब मैं पहले जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक के बारे में बता दूं। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक देखो अब क्या है। तो ये वाला जो रॉक होता है, ये हमारा सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक दोनों को जब मिला देते हैं तो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। कैसी अलग अलग लेयर्स होती हैं, देखो। हाँ देखो, तो हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक दोनों को मिला करके बना हुआ होता है, वो हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक। अब स्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या है कि इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। हर एक चीज, यानी कि सेडिमेंट्री की लेयर अलग होगी, मेटामॉर्फिक की लेयर अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, उनको बड़े आराम से स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि हिस्सों में तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं उसको। और हर एक लेयर जो है वो अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री अलग आ जाता है, मेटामॉर्फिक अलग आ जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, वो जरा समझो कि यहाँ पे जो रॉक मिल रहे हैं ना, वो थोड़ा कैसे मिल रहे हैं, वो स्ट्रेटिफाइड मिल रहे हैं या फिर अनस्ट्रेटिफाइड मिल रहे हैं। देखो, जब रॉक मिलेगा तो वो फिजिकल फॉर्म में मिलेगा ना एक, तो ये वो वाली चीज है। तो फिजिकल फॉर्म में कैसे मिलता है, स्ट्रेटिफाइड मिलता है, अनस्ट्रेटिफाइड मिलता है, फिर फोलिएटेड मिलता है। स्ट्रेटिफाइड जब मिलेगा तो वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक मिला करके मिलता है। उसमें से हम क्या करते हैं, सेडिमेंट्री अलग, मेटामॉर्फिक अलग कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, सेडिमेंट्री अलग भी मिल सकता है, मेटामॉर्फिक अलग से भी मिल सकता है, लेकिन मिला के भी मिल सकता है। ये चीज है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखो। अब है हमारे पास यहाँ पे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अब ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कैसे होगा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में जो कॉम्बिनेशन है वो इस बार मेटामॉर्फिक तो हो गई, लेकिन इस बार सेडिमेंट्री नहीं होगा। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, देखो इसमें हमारे पास में कॉम्बिनेशन किस किसका है, इग्नियस का कॉम्बिनेशन है, इग्नियस रॉक है, एंड हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। ये 2 रॉक्स हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है कि स्ट्रेटिफिकेशन का कोई भी साइन नहीं होता, शो नो साइन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये चीज है। एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। इसको हम थिन लेयर्स में भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेटिफिकेशन का कोई भी साइन ये शो नहीं करते हैं, जैसे ऊपर था, यानी कि 2 हिस्सों में अलग अलग स्प्लिट हम कर देते थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। यहाँ पे अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे मार्बल। और ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं थिन लेयर्स में। अब यहाँ पे लास्ट आ जाता है हमारे पास में फोलिएटेड
रॉक्स। जरा सब लोग एक सेकंड देना मुझे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं फोलिएटेड रॉक्स के बारे में बता रहा था। अब फोलिएटेड रॉक्स क्या होते हैं कि इनकी टेंडेंसी होती है, देखो स्प्लिट तो ये हो जाते हैं। फोलिएटेड रॉक्स क्या है, इनकी टेंडेंसी होती है स्प्लिट तो हो जाएंगे आराम से, लेकिन स्प्लिट कैसे होंगे वो देखो। अब ये क्या है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही ये स्प्लिट हो पाता है। यानी कि मान लो ये ऐसे मेरा हाथ है यहाँ पे, और तुम्हें इसे ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तो तुम क्या करोगे, इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब खींचोगे, अलग करोगे, तभी ये स्प्लिट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इनके स्प्लिट होने का डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ओनली, डेफिनेट डायरेक्शन ओनली। लो जी, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जितने हमारे मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ना, मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनका स्ट्रक्चर फोलिएटेड ही होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच काइंड ऑफ अ रॉक हैव अ फोलिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरह का रॉक का फोलिएटेड स्ट्रक्चर है, तो तुम लोग क्या काम करोगे, क्या टिक करके आओगे, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसलिए लिखो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक चीज और आगे लिख दी है। जो मैंने बताया था कि मोस्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या है, फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट, ये चीज जरूर याद रखना, एक्सेप्शन है हमारे पास में क्वार्ट्ज और मार्बल, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेनुलोज होता है। ठीक है, ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर इनका होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो मेटामॉर्फिक तो होता ही है हमारा, उसके साथ साथ क्या है, मतलब मेटामॉर्फिक जो है हमारा, उसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है मोस्टली मेटामॉर्फिक में। लेकिन इसमें से एक्सेप्शन हमारा क्या है, क्वार्ट्ज और मार्बल है, जो कि ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर जिनका होता है। चलो, अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछते हैं, एमसीक्यूज में आ चुका है पहले भी। और वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि इग्नियस रॉक को सेडिमेंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेडिमेंट्री को मेटामॉर्फिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक टाइप ऑफ रॉक दूसरे टाइप ऑफ रॉक में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है। तो इसके लिए लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आई आर। आई आर का मतलब है इग्नियस रॉक, ऐसे ही एस आर यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, इनटू एम आर यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, यानी कि इग्नियस रॉक हमारे और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहला वाला पार्ट मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि मेरा जो है इग्नियस रॉक, वो कैसे कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक में। सबसे पहला पार्ट मेरा ये होगा। तो इसमें क्या है, अच्छा एक चीज और, क्या नाम देते हैं जब कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, ये चीज। तो कन्वर्ट करने के लिए तो मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं, मेटामॉर्फिक रॉक में क्या है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो ओरिजिनल रॉक होता है उसके ऊपर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ना चाहिए, तभी वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ये चीज मैंने बताई थी। चलो जी, ये बात तो हमें समझ में आ गई, यानी कि इग्नियस रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डालो, बन जाएगा मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री के ऊपर डालो, बन जाएगा मेटामॉर्फिक। लेकिन मान लो जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इग्नियस रॉक्स हैं, वो मेटामॉर्फिक में जब बदलेंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे, वो चीज देख लो। तो हमारे पास में ये जो है यहाँ पे, सबसे पहले डोलेराइट और बसाल्ट जो है, इसको हम कहते हैं, ये तो प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अजीब है, इसको ये लिख लो तुम, SCHIST, इसको इस तरीके से बोला जाता है। दूसरा, हमारे पास जो ग्रेनाइट होता है या फिर साइनाइट होता है, इसको हम ग्रेसी, ये भी एक अलग ही तरह का नाम है, इस तरीके से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में लाइमस्टोन है। अच्छा, ये जो चीज है ना, इस ये जो यहाँ पे राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, ये मार्बल फॉर्म है। ये क्या है, मार्बल फॉर्म है। किसका मार्बल फॉर्म है, डोलेराइट का मार्बल फॉर्म है। ये जो लिखा हुआ है ये मेटामॉर्फिक रॉक, सॉरी मार्बल फॉर्म कह रहा हूँ, मेटामॉर्फिक फॉर्म है ये। ऐसे ये भी मेटामॉर्फिक फॉर्म है। ऐसे ये बोर आएगा यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं अब लाइम की बात करूं या फिर डोलेराइट की बात करूं, तो ये जब मेटामॉर्फिक में बदलता है तो कैसे बदलता है, तो जब ये मेटामॉर्फिक में बदलता है तो ये यहाँ पे मार्बल बन जाता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट है यहाँ पे
कि नेक्स्ट क्या है, सेडिमेंट्री कैसे कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक में। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला है, इसमें है सैंडस्टोन जब कन्वर्ट होता है तो वो बनता है हमारा क्वार्ट्ज। एंड ऐसे ही जो हमारा दूसरा है, अगर मैं बात करूं शेल की, तो जो शेल है वो बन जाता है स्लेट, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एमसीक्यूज में बहुत पूछता है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो पूछता है कि जो हमारा गुड क्वालिटी स्टोन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि आपने सपोज करो कोई पत्थर आप यूज कर रहे हो तो उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें कुछ वो पूछता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास में क्या है, किस बारे में, क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। तो जो हमारी क्वालिटीज हैं एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की, वो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करूँ, क्योंकि घर वगैरह बनाओगे तो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है ना, पहले तो पत्थरों से ही घर बनते थे। तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है एक अच्छे स्टोन की, वो जो है 100 मेगा पास्कल से ज्यादा होनी चाहिए। कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 100 मेगा पास्कल से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये। दूसरा पॉइंट, जो परसेंटेज वियर एंड टीयर है, वियर एंड टीयर है एक स्टोन का, वो 3% से कम होना चाहिए। 3% से कम हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन इसके बाद में थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो उसका 2.7 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही जो वाटर अब्जॉर्प्शन है, यानी कि वो कितना पानी अब्जॉर्ब करेगा, जो उसका वाटर अब्जॉर्प्शन है वो 0.6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कंडीशन, एक सेकेंड को, 0.6 या फिर इसको कह लो सीधा सीधा 0.5%, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे टफनेस इंडेक्स की अब बात करूं, तो जो उसका टफनेस इंडेक्स है वो 13 से लेकर के 19 तक होना चाहिए। ये उसके टफनेस इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये है हमारा यहाँ पे एक स्टोन की सारी प्रॉपर्टीज है ये। तो ये हमने अब देख लिया। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है रॉक्स एंड स्टोन्स का, वो खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे रहेगा जो कि है पेंट्स का।